हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अंकिता। आज जो नया टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए यूजीसी नेट पेपर 1 का टॉपिक है आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो हमारा जून में कंडक्ट होने वाला है उसके रिगार्डिंग है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दिए गए हैं जो पहले यूजीसी नेट पेपर 1 में पूछे जा चुके हैं, और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आपको दी जा रही है, वो भी आप अच्छे से स्टडी करें। सो लेट्स बिगिन। आईसीटी का परिचय देते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ आईसीटी की बात करें तो आईसीटी का अर्थ है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, एक बार आप ध्यान से देख लें। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें शामिल है कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीफोन, ईमेल, नेटवर्किंग एक्सेट्रा। शिक्षा, शोध और सरकारी कार्यों में इसका व्यापक उपयोग किया जाता है, और यही कारण है कि आईसीटी को यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट जगह मिली हुई है, क्योंकि इससे 2 या 3 क्वेश्चंस हमेशा पूछ दिए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या देखिए, महत्वपूर्ण आईसीटी शब्दावली। कुछ इसकी शब्दावली रहती है। ईमेल की फुल फॉर्म हमें पता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। यूआरएल क्या है, ये वेब एड्रेस को लेकर के दिया जाता है। आईएसपी इंटरनेट सेवा प्रदाता। एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इनकी कुछ बेसिक शब्दावलियां हैं, उनकी फुल फॉर्म है। आप थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा डेप्थ में चलते हैं। आईसीटी का शिक्षा में उपयोग क्या है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से की क्या है, स्वयं, एनपीटीईएल। स्वयं और स्वयं प्रभा के बारे में आपने भी पढ़ा भी होगा, दोनों अलग अलग हैं। अभी हम आगे आपको स्टडी कराएंगे कि इसमें क्या क्या बेसिक डिफरेंस है। इसके अंतर्गत स्मार्ट क्लासरूम रहते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी मिलती है। मूक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये इसकी फुल फॉर्म में रखिएगा मूक की, MOOC मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। नेक्स्ट देखिए, हमारा क्वेश्चन इसमें क्या बनता है, जो आए हैं पेपर में, वो मैंने आपको सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। आईसीटी का पूर्ण रूप क्या है। आईसीटी का पूर्ण रूप क्या है, तो हमें बताना है आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है। अभी हमने स्टडी की थी आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि लास्ट ईयर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, और आईसीटी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी है, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर देखिए, पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन कॉमन टेक्नोलॉजी, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी इंडियन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये भी गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फोर्थ ऑप्शन है इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये भी गलत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनएस का मुख्य कार्य क्या है। डीएनएस का मुख्य कार्य क्या है। आप डीएनएस की फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट करके, डीएनएस की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए डेटा को एनक्रिप्ट करना। ऑप्शन बी डोमेन नाम को आईपी पते में बदलना। ऑप्शन सी वेबसाइट डिज़ाइन करना। ऑप्शन डी वेब पेज को स्टोर करना। इनमें से डीएनएस का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डोमेन नेम को आईपी में बदलना, आईपी एड्रेस में बदलना। डीएनएस की फुल फॉर्म क्या है, ये एक बार आप कमेंट करके बताएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए कीबोर्ड, तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट मतलब जो डेटा, इनपुट डिवाइस नहीं है। इसमें देखिए कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, माउस। प्रिंटर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रिंटर इनपुट डिवाइस है। आपने इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में स्टडी कर रखा होगा। कभी कभी इस तरीके के छोटे क्वेश्चंस भी पूछ दिए जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, हमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमें स्टडी करके इनको जाना चाहिए। तो कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड, स्कैनर, माउस, ये सभी आउटपुट डिवाइसेस में काउंट होते हैं। नेक्स्ट है HTML का उपयोग किसके लिए होता है। अभी हमने आपको HTML की फुल फॉर्म ऊपर पढ़ाई थी, वो कौन सी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन ए डेटा एनालिसिस, ऑप्शन बी ग्राफिक डिजाइनिंग, ऑप्शन सी वेब पेज बनाने के लिए, ऑप्शन डी एंटीवायरस बनाने के लिए। इसका सही आंसर है वेब पेज बनाने के लिए HTML का यूज़ किया जाता है। HTML का यूज़ किया जाता है वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है? निम्नलिखित में से कौन ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है? ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन ए स्वयं, ऑप्शन बी डिजीलॉकर, ऑप्शन सी फेसबुक, ऑप्शन डी अमेजन। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी डिजीलॉकर ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है। जितने भी स्टूडेंट अभी स्टडी कर रहे हैं और एकेडमिक स्टडी कर रहे हैं उन्हें डिजीलॉकर के बारे में जानकारी होगी। ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म क्या है? डिजीलॉकर एक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, इस पर आप ध्यान दें। स्वयं प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? स्वयं प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? स्वयं प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? ऑप्शन ए डिजिटल भुगतान, ऑप्शन बी ऑनलाइन एजुकेशन, ऑप्शन सी सोशल मीडिया, ऑप्शन डी स्वास्थ्य सेवाएं। इसका सही उत्तर है ऑनलाइन शिक्षा। इसका सही उत्तर है ऑनलाइन शिक्षा, यानी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए स्वयं प्लेटफॉर्म का यूज किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट प्रोटोकॉल नवीनतम संस्करण है? इंटरनेट प्रोटोकॉल नवीनतम संस्करण है। ऑप्शन ए IPv2, ऑप्शन बी IPv4, ऑप्शन सी IPv6, ऑप्शन डी IPX। इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो नवीनतम संस्करण है उसका सही उत्तर है IPv6। ऑप्शन सी कौन सा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISP का पूर्ण रूप क्या है? ISP की फुल फॉर्म क्या है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए इंटरनेशनल सिस्टम प्रोटोकॉल, इट्स रॉन्ग। इंटरनेशनल सिस्टम प्रोटोकॉल नहीं है। इंटरनेट सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर, ये भी नहीं है। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है ISP का पूर्ण रूप है। ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइडर भी नहीं। ISP का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो ISP का पूर्ण रूप है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISP मल्टीमीडिया में कौन से तत्व होते हैं? मल्टीमीडिया में कौन से तत्व होते हैं? तो देखिए मल्टीमीडिया में टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स और एनिमेशन होता है। मल्टीमीडिया में टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स एनिमेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज सेवा नहीं है? मैं 1 मिनट में आती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज सेवा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज सेवा नहीं है? ऑप्शन ए गूगल ड्राइव, ऑप्शन बी ड्रॉप बॉक्स, ऑप्शन सी वन ड्राइव, ऑप्शन डी ओरेकल। तो गूगल कौन सा क्लाउड स्टोरेज सेवा नहीं है? क्लाउड स्टोरेज सेवा जो ऑप्शन डी ओरेकल जो है वो क्लाउड स्टोरेज सेवा नहीं है। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है ये भी हम आपको आगे बताएंगे। क्लाउड स्टोरेज सेवा नहीं है, ओरेकल जो है वो क्लाउड स्टोरेज सेवा नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है? ए डाटा को स्टोर करना, बी कंप्यूटर को वायरस से साफ करना, सी नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच से बचाना, ऑप्शन डी वेबसाइट को तेज बनाना। तो फायरवॉल का कार्य होता है ऑप्शन सी नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच से बचाना। नेटवर्क को अधिकृत पहुंच से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुक्त स्रोत है, ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? अब देखिए ऑप्शन ए विंडोज 11, ऑप्शन बी मैक ओएस, ऑप्शन सी लाइनेक्स, ऑप्शन डी iOS। हमारा सही उत्तर है लाइनेक्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो हमारा जो मुक्त सोर्स यानी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लाइनेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ICT में ब्लूटूथ क्या है? ICT में ब्लूटूथ क्या है? ऑप्शन ए एक ब्राउजर, ऑप्शन बी एक वायरलेस टेक्निक, ऑप्शन सी एक हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी एक नेटवर्क वायरस। तो इसका सही उत्तर है एक वायरलेस टेक्निक। ब्लूटूथ जो है एक वायरलेस टेक्निक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICT में LMS का क्या अर्थ है? LMS का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी लॉजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑप्शन सी लोकल
मशीन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी लिस्ट मैनेजिंग सर्विस। तो इसका सही उत्तर है ए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसका सही उत्तर क्या है? ए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आईसीटी में LMS का अर्थ है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या है इसका सही उत्तर? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है निम्नलिखित में कौन सी मूक प्लेटफॉर्म है जो भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है, इसको टिक करें, अच्छे से स्टडी करें। निम्नलिखित में से कौन सी मूक प्लेटफॉर्म है जो भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है? मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। तो इसका ए EDX, B COURSC, R से कोर्सेरा, C स्वयं और D उडमी। तो इसका सही उत्तर है स्वयं। इसका सही उत्तर है सी स्वयं। स्वयं जो है एक मूक प्लेटफॉर्म है। स्वयं क्या है? एक मूक प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेब ब्राउजर और सर्च इंजन के बीच मुख्य अंतर क्या है? वेब ब्राउजर और सर्च इंजन के बीच मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए ब्राउजर हार्डवेयर होता है, सर्च इंजन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी ब्राउजर से वेबसाइट चलाई जाती है, सर्च इंजन से खोज की जाती है। सी दोनों एक ही चीज़ है। डी ब्राउजर केवल ऑफलाइन कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्राउजर से वेबसाइट चलाई जाती है और सर्च इंजन से खोज की जाती है। आप देख पाएंगे क्रोम क्या है, आप बताइए क्रोम क्या ब्राउजर है या फिर सर्च इंजन है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाईफाई किस टेक्निक पर कार्य करता है? वाईफाई किस टेक्निक पर कार्य करता है? ऑप्शन ए रेडियो तरंग, ऑप्शन बी इंफ्रारेड, ऑप्शन सी लेजर, ऑप्शन डी ब्लूटूथ। तो जो वाईफाई है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस को हटाने के लिए किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए स्पाईवेयर, ऑप्शन बी ड्राइवर, ऑप्शन सी एंटीवायरस, ऑप्शन डी फायरवॉल। तो इसका सही आंसर है एंटीवायरस। एंटीवायरस का किस लिए प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर से वायरस को हटाने के लिए एंटीवायरस का यूज किया जाता है। आईसीटी का शिक्षा में एक प्रमुख लाभ क्या है? आईसीटी का शिक्षा में प्रमुख लाभ क्या है? ऑप्शन ए छात्रों का ध्यान भटकाना, बी अधिक कागज का प्रयोग, सी व्यक्तिगत और लचीला शिक्षण, डी केवल खेल आधारित शिक्षा। आईसीटी का शिक्षा में प्रमुख लक्षण क्या है? ऑप्शन सी व्यक्तिगत और फ्लेक्सिबल शिक्षण। व्यक्तिगत और फ्लेक्सिबल शिक्षण। आईसीटी में शिक्षा का प्रमुख लाभ है व्यक्तिगत और फ्लेक्सिबल शिक्षण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? अभी हमने बोला था आपसे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताएंगे। यहाँ पे देखिए इसका अर्थ। ऑप्शन ए केबल इंटरनेट चलाना, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, ऑप्शन सी इंटरनेट पर डेटा स्टोरेज और एक्सेस, ऑप्शन डी मोबाइल ऐप चलाना या बनाना। तो इसका सही आंसर है इंटरनेट पर डेटा स्टोरेज और एक्सेस। इंटरनेट पर डेटा स्टोरेज एंड एक्सेस। तो ये सही उत्तर है, क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का क्या कार्य है? सीपीयू का क्या कार्य है? सीपीयू का क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए केवल डेटा संग्रह करना, ऑप्शन बी केवल आउटपुट देना, ऑप्शन सी डेटा प्रोसेस करना, ऑप्शन डी नेटवर्क कनेक्ट करना। इसका सही उत्तर है डेटा प्रोसेस करना। डेटा प्रोसेस करना इसका सही उत्तर है, डेटा प्रोसेस करना। और सीपीयू की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है? सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसकी सही फुल फॉर्म है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये इसकी पूरी स्पेलिंग नहीं लिखी हुई है, इसको फुल स्पेलिंग में समझिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिट, BIT बिट किसका संक्षिप्त रूप है? आईसीटी में ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक काफ़ी डेप्थ में पढ़ाया भी जाता है, लेकिन इसके क्वेश्चंस इजी होते हैं टैकल करने में। UGC नेट JRF में अच्छा स्कोर करने के लिए फर्स्ट पेपर में आपको अच्छे मार्क्स गेन करने चाहिए। सब्जेक्ट आपका अच्छा होता है, लेकिन अगर आप फर्स्ट पेपर अच्छे से कर लेते हैं तो आप JRF इजीली क्लियर कर सकते हैं। बिट किसका संक्षिप्त रूप है? फर्स्ट ए ऑप्शन बाइनरी ट्री, सेकेंड बाइनरी डिजिट, सी बाइट इंटीजर, डी बेस इंटरफेस। अब देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, आईसीटी में बैंड विड्थ का क्या अर्थ होता है? आईसीटी में बैंड विड्थ का क्या अर्थ है?
ए वेबसाइट की गति, बी नेटवर्क की क्षमता, सी प्रिंटर की गति, डी हार्ड डिस्क का आकार। बी नेटवर्क की क्षमता, बी नेटवर्क की क्षमता। आईसीटी में बैंडविड्थ का अर्थ होता है नेटवर्क की क्षमता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईसीटी के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं आती है? ए ईमेल, बी टेलीमेडिसिन, सी रेडियो, डी ई लर्निंग। तो आईसीटी के अंतर्गत रेडियो की सेवा नहीं आती है। ये भी याद रखिए, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है कि आती है पूछा गया है। ये बहुत ही बेसिक और ह्यूमन मिस्टेक है जो अक्सर एग्जाम में हो जाती है, इस पर भी विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकीज का उपयोग किस में होता है? कुकीज का उपयोग किस में होता है? ए डेटा एनालिसिस, बी नेटवर्क स्पीड बढ़ाने में, सी यूजर की जानकारी स्टोर करने में, डी बैरिस फैलाने में। तो कुकीज का उपयोग किस में होता है? सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यूजर की जानकारी स्टोर करने में। यूजर की जानकारी स्टोर करने में कुकीज का उपयोग किया जाता है। भारत में डिजिटल इंडिया अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? डिजिटल इंडिया अभियान, भारत में डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ए 2005, बी 2010, सी 2015, डी 2020। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डिजिटल इंडिया अभियान शुरू किया गया था, डिजिटल इंडिया अभियान शुरू किया गया था सी 2015 में। कब शुरू किया गया था? 2015 में डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत? 2015 में डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीटी आधारित मूल्यांकन का एक उदाहरण क्या है? आईसीटी आधारित मूल्यांकन का एक उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए पेपर पेंसिल टेस्ट, ऑप्शन बी कंप्यूटर आधारित टेस्ट, ऑप्शन सी मौखिक परीक्षा, ऑप्शन डी बोर्ड लिखित परीक्षा। इसका सही उत्तर है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये इसका सही उत्तर है आईसीटी का। आप देखते हैं हमारा यूजीसी नेट का पेपर भी सीबीटी मोड पे होता है, सीबीटी मोड पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंट्रोल प्लस सी किसका शॉर्टकट है? ए कट करने के लिए, बी पेस्ट करने के लिए, सी कॉपी करने के लिए, डी सेव करने के लिए। तो इसका सही उत्तर है सी कॉपी करने के लिए। चलिए बताइए, कंट्रोल बी जो है वी बैन वाला वी, कंट्रोल वी जो है वो किसका शॉर्टकट है? किसका शॉर्टकट है? तो कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल बी किसका शॉर्टकट है? आप हमें बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूएसबी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए यूनिवर्सल स्टोरेज बैंड, नेक्स्ट यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिक सिस्टम ब्रिज, डी यूनिफॉर्म सिक्योर बफर। इसका सही उत्तर है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस इज द राइट आंसर। यूएसबी का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, स्पैम मेल का क्या अर्थ है? अब आपने स्पैम मेल के बारे में पढ़ा होगा और स्पैम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है। तो बताइए स्पैम मेल का क्या अर्थ है? स्पैम मेल का क्या अर्थ है? ए उपयोगी ईमेल, बी सरकारी मेल, सी अनचाहा मेल, डी एनक्रिप्टेड मेल। इसका सही आंसर है सी अनचाहा मेल, अनचाहा मेल, अनचाहा मेल। इसका क्या है? ईमेल। स्पैम का ये अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीटी में नेटिक्वेट्स का क्या मतलब है? ए कंप्यूटर वायरस, एटिकेट्स था वो, तभी मैं समझ नहीं पाई क्या लिख रहे हैं। ऑप्शन ए कंप्यूटर वायरस, ऑप्शन बी इंटरनेट उपयोग के शिष्टाचार, नो इट्स नेटिक्वेट्स। वो जो मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है वो जनरल बिहेवियर के लिए आता है। कंप्यूटर वायरस, इंटरनेट उपयोग के शिष्टाचार, बी वेबसाइट का नाम, सी नेटवर्क प्रोसेसर। इसका सही उत्तर है इंटरनेट उपयोग के शिष्टाचार की। आप इंटरनेट उपयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें? इंटरनेट उपयोग का शिष्टाचार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? पीडीएफ जो हम हर वक्त यूज करते हुए दिखाई पड़ते हैं उसका फुल फॉर्म क्या है? ए पब्लिक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, बी प्रिंट डाउनलोड फाइल, सी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, डी पर्सनल डेटा फाइल। तो इसका सही उत्तर है सी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट।
पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आप मुझे बताएं एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। SSL सिक्योर सॉकेट लेयर किस उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है। A वेबसाइट की डिज़ाइन के लिए, B नेटवर्क को तेज करने के लिए, C वेबसाइट पर सुरक्षित संचार के लिए, D मोबाइल सिग्नल बढ़ाने के लिए। SSL का उपयोग जो है वेबसाइट पर सुरक्षित संचार करने के लिए किया जाता है, वेबसाइट पर सुरक्षित संचार करने के लिए किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा है। A फायरफॉक्स, B VLC मीडिया प्लेयर, C जूम, D एडोब फोटोशॉप। तो हमारा सही उत्तर है जूम। ये किस लिए यूज़ होता है, एक ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा है। कोविड के समय पर आपने देखा होगा इसका बहुत ज़्यादा यूज़ बढ़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ICT में बैंडविड्थ को किस में मापा जाता है। अभी हमने पूछा था बैंडविड्थ क्या होता है, अब हम आपसे पूछ रहे हैं ICT में बैंडविड्थ को किस में मापा जाता है। A इंचेस, B Mbps, C वोल्ट्स, D किलोग्राम। तो ये बेसिक ऑप्शंस देख के आप बता सकते हैं कि इसको B इज द राइट आंसर, Mbps में मापा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीप्रेजेंस किससे संबंधित है। टेलीप्रेजेंस किससे संबंधित है। ऑप्शन A मोबाइल नेटवर्क, ऑप्शन B आभासी। जितनी भी क्वेश्चंस अभी तक हमने आपको करवाए हैं एक बार आप उनको देखें, फिर उसके बाद दोबारा उसको सुने ताकि वो क्वेश्चंस आपके माइंड में आए। हमारे पास एक डेटा रहता है ना जिसमें बताया जाता है कि लिखा हुआ पढ़ने से कितना याद रहता है, सुनने से कितना याद रहता है, फोटोग्राफिक तरीके से याद करने पे कितना याद रहता है। तो इसमें विजुअल्स और हियरिंग का इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। टेलीप्रेजेंस हमारा बी ऑप्शन है, आभासी उपस्थिति और दूरस्थ संचार, ईमेल सेवाएं, फोटोग्राफी। तो इसका सही उत्तर है बी आभासी उपस्थिति और दूरस्थ संचार। तो आप कोशिश करिए एक बार पढ़ें और दूसरी बार सुने और तीसरी बार इसको अपने फोटोजेनिक मेमोरी के थ्रू याद करने की कोशिश करें और इससे अपने माइंड की एक्सरसाइज भी कर पाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICT में ब्लॉग का उपयोग किस लिए होता है। ब्लॉग का उपयोग A गेम खेलने के लिए, B ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, C व्यक्तिगत विचार और सूचनाएं साझा करने के लिए, D ईमेल भेजने के लिए। हमारा सही उत्तर है C व्यक्तिगत विचार और सूचनाएं साझा करने के लिए ब्लॉग का उपयोग किया जाता है। व्यक्तिगत विचार और सूचनाएं साझा करने के लिए, व्यक्तिगत विचार और सूचनाएं साझा करने के लिए ICT में ब्लॉग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है। अभी हमने आपके सामने क्वेश्चन रखा था कि इनमें से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब हम आपसे फिर पूछ रहे हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या लाभ है। ऑप्शन ए, या केवल ऑफलाइन चलता है, इसका सोर्स कोड बंद होता है, इससे कोई भी मुफ्त में उपयोग और संशोधित कर सकता है, या केवल सरकारी कंप्यूटर पर चलता है। तो इसका सही उत्तर है सी, इसे कोई भी उपयोग मुफ्त में उपयोग और संशोधित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ICT के क्षेत्र में VoIP का क्या अर्थ है। VoIP का अर्थ क्या है। A विजुअल आउटपुट इन प्रोसेस, B वीडियो ओवर इंटीग्रेटेड प्रोटोकॉल, C वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, D वर्चुअल ऑपरेटिंग इंटरनेट प्रोग्राम। इसका सही उत्तर है C वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका सही उत्तर है C वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, QR कोड का पूरा नाम क्या है, जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। आपको पता है QR कोड का फुल फॉर्म क्या है। A क्विक रिएक्शन, B क्विक रिस्पॉन्स, C क्विक रिट्राइवल, D क्वेरी रिस्पॉन्स। इसका सही उत्तर है B क्विक रिस्पॉन्स, तुरंत रिस्पॉन्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम देखते हैं एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए बिट के बारे में देखते हैं। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। जब मैं पेपर देती थी तब पेपर में आया करता था। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। कितने होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। एक किलोबाइट में 1024
बाइट्स होते हैं। 1 मेगाबाइट 1 MB में 1024 KB होता है। 1 GB में 1024 MB होता है। तो इसको आप पढ़ के जाइए। कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछ देते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो के पहले आपका बाइट आ गया, फिर KB आ गया, फिर MB आ गया, फिर GB आ गया। कंप्यूटर मापन में 1024 का गुणक होता है, डेसिमल में 1000 होता है। बिट सबसे छोटा यूनिट है। बिट क्या है? सबसे छोटा यूनिट है, और या सिर्फ 0 या 1 हो सकता है। बिट जो है सबसे छोटा यूनिट है। अब आगे देखते हैं। यूनिट का नाम देखिए, संक्षिप्त नाम इनके दिए गए हैं और साइजेस दिए गए। इस वाले डेटा पे आप ज़्यादा ध्यान ना दें। एक बिट में कितना साइज होता है? एक बिट में कितना साइज होता है ये देखिए पहले आप, एक बिट ही होता है। एक बाइट में ये इस पे एक बाइट में 8 बिट होते हैं। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। 1 मेगाबाइट में देखिए 1 किलोबाइट में 1024 बाइट हो गए। 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB में 1024 KB हो गया। फिर 1 गीगाबाइट 1 GB में 1024 MB हो जाता है। 1 टेराबाइट में 1024 GB आ जाता है। 1 पेटाबाइट में क्या जाएगा? 1024 TB आ जाएगा। 1 एक्साबाइट जो है उसमें क्या जाएगा? 1 एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट होते हैं। इस तरीके से पूरा डेटा यहाँ पे आपको दे रखा है। और 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्रोनोलॉजिकल वे में ज़रूर पढ़िएगा कि किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर पेटाबाइट, फिर एक्साबाइट। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं स्वयं क्या है ये आपको पढ़ना है। स्वयं क्या है देखिए। स्वयं का पूरा नाम है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। यह भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। अभी हमने पढ़ा था ना मूक के बारे में। एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को मुफ्त और डिजिटल रूप में हर विद्यार्थी तक पहुंचाना है। इसका उद्देश्य क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को मुफ्त और डिजिटल रूप में हर विद्यार्थी तक पहुंचाना है। और ये एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। इसका फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वयं की शुरुआत कब हुई थी? स्वयं की शुरुआत हुई थी 2017 जुलाई 2017 में इसकी स्टार्टिंग हुई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय उस समय जब इसकी शुरुआत हुई थी। वर्तमान में ये शिक्षा मंत्रालय है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब ये शिक्षा मंत्रालय है, इसकी शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत 2017 में हुई। किसकी? स्वयं की बात मैं कर रही हूँ, स्वयं की। तकनीकी समर्थन क्या है? AICT, UGC, IGNOU, NPTEL, CEC, NCERT, IMB, इनकी मदद से ये प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। स्वयं के उद्देश्य क्या है? डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैसी शिक्षा को बढ़ावा देना? डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में शिक्षा पहुंचाना। महंगे कोचिंग संस्थानों पर निर्भरता कम करना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों को लेक्चर मुफ्त उपलब्ध कराना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों के जो लेक्चर्स हैं वो बच्चों तक मुफ्त में जाएं, इस पर विशेष जोर दिया गया है। तो स्वयं कब आया? 2017 में आया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा आया था, जुलाई 2017, इसकी डेट याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को मुफ्त और डिजिटल रूप में हर विद्यार्थी तक पहुंचाना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं पर उपलब्ध कोर्सेज कौन कौन से हैं? देखिए, स्कूल स्तर के हैं, एकेडमिक लेवल के 9 to 12 तक, UG PG स्तर के BA, BSc, MA, MSc आदि कोर्सेज हैं। प्रोफेशनल और वोकेशनल कोर्सेज भी हैं। शिक्षण तकनीक में हमने आपको पहले ही बताया NITTR, NCERT, IGNOU आदि द्वारा शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, स्वयं से जुड़े हुए कुछ संस्थान NPTEL, UGC, IGNOU जनरल डिग्री दे रहा है, NCERT स्कूल स्तर की, IIMB मैनेजमेंट कोर्स, CEC गैर तकनीकी UG कोर्स, AICT तकनीकी शिक्षा। इन पर आप एक नज़र दौड़ा लें। ये कौन सा
संस्था जो है कौन सा कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं के 4 पिलर हैं। पहला एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी। एक्सेस 4 पिलर्स कौन कौन से हैं? एक्सेस पहुंच होनी चाहिए हर किसी को शिक्षा तक। इक्विटी समानता की बात करें, संसाधन की कमी वाले छात्रों के लिए भी है। क्वालिटी शीर्ष संस्थानों के ये कोर्स हैं। अफोर्डेबिलिटी सुलभता, मुफ्त और सस्ती शिक्षा। ये 4 पिलर्स आप जरूर याद करके रखें, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सैलिएंट फीचर्स ऑफ स्वयं। स्वयं की कुछ विशेषताएं देखिए, किस फॉर्मेट में आपको इनके लेक्चर्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर होते हैं, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट भी होते हैं, इसमें फोरम पर डिस्कशन किया जाता है। वीडियो लेक्चर, ऑनलाइन टेस्ट, फोरम पर डिस्कशन, फाइनल परीक्षा देकर आप सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं और कुछ कोर्सेज में हो सकता है नॉमिनल फी भी पड़ती हो। तो वीडियो लेक्चर है, ऑनलाइन टेस्ट मिल रहे हैं, फोरम पर डिस्कशन, फाइनल परीक्षा देकर प्रमाण पत्र भी आप प्राप्त कर सकते हैं, सर्टिफिकेट मिलता है। इससे जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन देखते हैं। स्वयं किसका संक्षिप्त रूप है? स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये इसकी फुल फॉर्म है, ये जरूर याद रखें, पेपर में पूछ दी जाती है। जब ऑप्शंस दिए होते हैं ना तब थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन अगर आपने अच्छे से इसको याद कर रखा है, समझ रखा है, तो ये आपको क्लियर रहेगा। स्वयं किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है? स्वयं किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है? मूक प्लेटफॉर्म, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। इसका भी फुल फॉर्म याद रखिए, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखें। स्वयं में एनपीटीईएल किस प्रकार के कोर्स उपलब्ध कराता है? इंजीनियरिंग और तकनीकी कोर्स उपलब्ध कराता है एनपीटीईएल। स्वयं का उद्देश्य क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को मुफ्त ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं प्रभा क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट, अभी हमने स्वयं पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं स्वयं प्रभा क्या है। स्वयं प्रभा स्वयं का ही एक भाग है। 32 DTH चैनल्स के जरिए 24/7 ये मुफ्त शिक्षा मिलती है। किस पे मिल रही है? टीवी पर मिल रही है। इसमें इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आ चुका है। देखिए इन्होंने बोला 32 DTH चैनल्स हैं, 24/7 शिक्षा मिलती है। किस पे? टीवी पर। कैसी मिलती है? फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसमें इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं है। यह उन छात्रों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। इसकी शुरुआत हुई थी 7 जुलाई 2017, डेट याद रखिएगा, और ये शुरुआत किया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। अब यह शिक्षा मंत्रालय है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब इस वक्त शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी स्वयं और स्वयं प्रभा की, तब इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। मुख्य उद्देश्य क्या है स्वयं प्रभा के? बिना इंटरनेट के भी शिक्षा देना, ग्रामीण दूर दराज क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण कंटेंट पहुंचाना, 24 घंटे शिक्षा चैनल्स की सुविधा, स्वयं प्लेटफॉर्म के समान कंटेंट टीवी पर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, स्वयं प्रभा में कितने चैनल हैं? कुल 34 DTH चैनल। स्वयं प्रभा में कितने चैनल हैं? 34 DTH चैनल, हर विषय या क्षेत्र के लिए अलग चैनल। अभी आपने यहाँ पे जो डेटा पढ़ा था वो था 32, और यहाँ पे मेंशन है कुल 34 DTH चैनल। आप मुझे कंफर्म करके बताइए कि 32 चैनल्स हैं या फिर 34 DTH चैनल्स हैं, कमेंट करके हमको बताएं। हर विषय या क्षेत्र के लिए अलग चैनल है। हर दिन 4 घंटे नया कंटेंट प्रसारित किया जाता है, जिसे दिन में 5 बार दोहराया जाता है। 4 घंटे नया कंटेंट, जिसे दिन में 5 बार दोहराया जाता है। हमारा नेक्स्ट तकनीक सहयोग क्या मिलता है? इसरो के GSAT 15 सैटेलाइट के माध्यम से इसका प्रसारण किया जा रहा है। ये भी पूछा गया है। DTH सेवाएं, DD फ्री डिश, टाटा प्ले, डिश टीवी आदि पर उपलब्ध है। स्वयं प्रभा के लाभ क्या है? इंटरनेट के बिना भी डिजिटल शिक्षा, टीवी पर वीडियो लेक्चर, गांव कस्बों में भी पहुंच, हर छात्र के लिए निःशुल्क सेवा, हर छात्र के लिए निःशुल्क सेवा। नेक्स्ट देखिए स्वयं प्लेटफॉर्म की शुरुआत कब हुई थी? इसके कुछ क्वेश्चंस और थे। हाँ, स्वयं प्रभा क्या है? यह एक DTH सेवा है जो 24/7 शैक्षणिक टीवी चैनल्स के माध्यम से शिक्षा प्रदान करती है। स्वयं प्रभा में कितने चैनल हैं? 34 चैनल हैं। स्वयं प्रभा किस सैटेलाइट के माध्यम से प्रसारित हो रही है? GSAT 15 इसरो द्वारा। 7 जुलाई 2017 को इसकी शुरुआत हुई थी, और दिन में कितनी बार कंटेंट दोहराया जा रहा है? दिन में 5 बार कंटेंट रिपीट किया जा रहा है। रिवीजन का भी अच्छा माध्यम, एक बार मिस हो जाए तो आप दूसरी बार इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। स्वयं प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई 2017 में। स्वयं का उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन शिक्षा, सी ऑप्शन सही है। स्वयं के तहत प्रमाण पत्र कब प्राप्त होता है? कोर्स और परीक्षा पास करने से। स्वयं प्रभा क्या है?
एक मोबाइल ऐप, एक डीटीएच आधारित शैक्षणिक टीवी चैनल सेवा, एक रेडियो स्टेशन, एक ऑफलाइन परीक्षा पोर्टल। तो इसका सही उत्तर है एक डीटीएच आधारित शैक्षणिक टीवी चैनल। बी इज द राइट आंसर। स्वयंप्रभा कितने डीटीएच चैनलों पर आधारित हो रही है? डी 34। देखिए 34 ही इसका सही उत्तर है। तो आपको पता चल गया है कि 34 चैनल्स पर ही चलता है। स्वयंप्रभा सेवा की शुरुआत कब की गई थी? जनवरी 2015, जुलाई 2017, मार्च 2016, अगस्त 2018। 2017 जुलाई में स्वयंप्रभा की शुरुआत की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयंप्रभा के चैनलों पर एक दिन में कितने घंटे का नया कंटेंट प्रसारित किया जाता है? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 आवर्स, 8 आवर्स। तो देखिए इसका सही उत्तर है 4 आवर्स। कितने आवर्स चाहिए? 4 आवर्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयंप्रभा किसके सहयोग से सैटेलाइट के माध्यम से प्रसारित होता है? डीआरडीओ, ट्राई, इसरो, बीएसएनएल। इसका सही उत्तर है इसरो। और कौन सी सैटेलाइट होती है? जीसैट 16। अभी आप एक बार चेक कर लीजिए कौन सी सैटेलाइट होती है? जीसैट 15। कौन सी सैटेलाइट होती है? जीसैट 15। अभी देखा कंफ्यूजन हुआ थोड़ा सा। जीसैट 15। स्वयंप्रभा किस प्रकार के छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त है? शहर के छात्रों के लिए, केवल इंजीनियरिंग छात्रों के लिए, इंटरनेट सुविधा से वंचित छात्रों के लिए, केवल स्कूल स्तर के छात्रों के लिए। इसका सही उत्तर है इंटरनेट सुविधा से वंचित छात्रों के लिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी संस्था स्वयंप्रभा के लिए सामग्री नहीं बनाती है? एनपीटीईएल, इग्नू, यूजीसी, आईबीपीएस। तो सही उत्तर है आईबीपीएस जो है वो स्वयंप्रभा के लिए सामग्री नहीं बनाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयंप्रभा से किस प्रकार की शैक्षणिक सामग्री प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए केवल वीडियो गेम्स, ऑप्शन बी मनोरंजन प्रोग्राम, विषयवार वीडियो लेक्चर, विज्ञापन और न्यूज। इसका सही उत्तर है सी विषयवार वीडियो लेक्चर। स्वयंप्रभा के लिए कौन सा सैटेलाइट प्रयोग किया जाता है? INSAT 3A, GSAT 15, GSAT 16, EDUSAT। तो इसका सही उत्तर है GSAT 15। और कौन प्रोवाइड कर रहा है? इसरो प्रोवाइड करता है। तो ये थी आज का आपका लेक्चर ICT के ऊपर। UGC नेट के फर्स्ट पेपर से रिलेटेड हर UGC नेट JRF की प्रिपरेशन करने वाला कैंडिडेट इसको देख सकता है। तो जितना हो सके इस लेक्चर को आप शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सहयोग प्रदान करें। साथ ही साथ नए मटेरियल और कंटेंट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप ये पूरा का पूरा लेक्चर आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड।